हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपनी इंटरेक्ट दूसरे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट होते हो, जहाँ पे अनेबल टू शेयर, जहाँ पे आप शेयर करते हो एक्सपीरियंस को अपने और अपनी नॉलेज को एंड आउटसाइड एंड आवर सेवरल्स दूसरों के साथ, ठीक है, जो बाहर के लोग हैं और उनके साथ। द कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन फॉर्म जो कम्युनिकेशन के होते हैं, स्पीकिंग होता है जहाँ पे जैसे कि मैं और आप बात कर पा रहे हैं, एंड सेकंड होता है राइटिंग, जो कि आप कभी किसी के साथ आप लेटर देते हो, आप मेल लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, विच इज़ राइटिंग। सेकंड होता है गेस्चर्स, आप दूसरे लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज या उनके बिहेवियर को देख के समझ जाते हो कि ओवरऑल ये क्या बातें कह रहे हैं या क्या ये हमें समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट होता है टच, जब कोई हमें किसी टच करता है वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो हमें उस टच से पता चलता है कि ये बंदा हमें क्या कहना चाहता है। तो ओवरऑल दीज आर द, और कुछ कम्युनिकेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ बातें भी नहीं होती, बट मुंह बंद करके या एक दूसरे को देख के ऑब्जर्व करके ही बातें हो जाती हैं, तो साउंडलेस कम्युनिकेशन होता है। तो ओवरऑल दीज आर द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यू। द कम्युनिकेशन इज द सॉल्वेंट फॉर एनी ह्यूमन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन दूसरे इंसानों के लिए एक सॉल्वेंट मतलब जोड़ने की तरह काम कर सकता है। तो अगर आपकी बातें इस तरह से इफ़ेक्टिव है तो आपकी बातें दूसरे इंसान को आपकी तरह कनेक्ट कर देगी। तो आपके अंदर वो सॉल्वेंट होना चाहिए आपकी बातों में। तो नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ वे, ये एक वे नहीं है गेटिंग टू अलोन इन अ लाइफ। अगर आप किसी ये यही माध्यम है कि आप अकेले रहो। इट इज़ द हार्ट ऑफ लाइफ, ये हार्ट दिल की फीलिंग से एक अंदर से आपकी बातें निकलती हैं। इट इज़ बाय थाउजेंड ऑफ पर्सन सीनियर फैक्टर्स इन अंडरस्टैंडिंग द लाइफ लिविंग द सक्सेसफुली। द ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ बातें करते हैं तो आपकी जो बातें दूसरे के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो ओवरऑल आप सक्सेसफुल ज़िंदगी को जी पाते हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत इम्प्रूव करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन एक सीक्रेट टूल है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातें को किसी और के सामने रख सकते हैं और डीप लेवल में आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक माध्यम है जहाँ पे आप समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो। दैट मीन अंडरस्टूड भी हो सकते हो और अंडरस्टैंड भी। एंड इफेक्टिवलेसली आप इफेक्ट दूसरे को इफेक्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से अपनी बातों के। द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब दो तरह की बातें होती हैं, एक जैसे आप और मैं कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एक बात है जब मैं कुछ कहूँगा भी नहीं और आप मुझे देख कर ही समझ जाओगे कि रियल में आज मलिक के साथ क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कैन वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड, क्या हम बिना अल्फाज निकाले हुए मुंह से, अपने माउथ से कोई भी अल्फाज निकालना नहीं, कुछ भी कहना नहीं है और अपनी भावनाओं को डिलीवर करना है। अगर ये ऐसा हम कर पाते हैं विच इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वॉइस। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइस एट्रीब्यूट, जो हमारी बातें होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें। व्हाट आर दे, हाउ दे इफेक्टली कम्युनिकेट, आप कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। तो विच इज़ वॉइस एट्रीब्यूट, आपके वॉइस में एक अप एंड डाउन वो कितना है वो आपको समझना है कि अगर आप मेरे साथ जैसे मैं और आप बात करें तो हमारी वॉइस में कितना, मेरा वॉइस का जो वॉल्यूम है वो अप हो रहा है और वो कितना डाउन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। अगर आप आप और मैं बात करें तो मुझे कितना वॉइस का जो वॉल्यूम है वो कितना अप रखना है, कितना डाउन करना है, उसको मैनेज करना सीखो। क्योंकि आपका जो वॉइस मैनेजिंग स्किल है, फॉर एग्जांपल एक बंदा मेरे से दूर होता है तो उसको मैं कितने वॉल्यूम से बोलूँगा जिससे कि मेरी बातें वहाँ तक पहुँच जाए, और एक बंदा मेरे सामने बैठा है, वो मेरे सामने बैठा है तो मैं उससे वॉइस का वॉल्यूम मुझे कितना रखना है जिससे कि मेरी बातें उसको कानों में इफ़ेक्ट भी ना करे और उसको मेरी ओवरऑल जो मैं उससे कहना चाहता हूँ वो उसको समझ भी आए। तो वॉइस में जो क्लियरेंस होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर, आपकी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियरिटी के साथ साथ
वॉइस का जो वॉल्यूम है आपको मैनेज करके रखना है। तो वो आपको प्रैक्टिस से अपग्रेड करना है कि हाँ वो उसको कैसे अप करना है, कैसे डाउन करना है और कितना डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी सीखनी है। फिजिकल एट्रीब्यूट, व्हाट वुड बी कंसिडर हेयर, हाउ टू डू दे इफेक्ट कम्युनिकेटिव, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट। फिजिकल एट्रीब्यूट में ओवरऑल जो बॉडी के आउटर पार्ट है वो चीज़ें को आपको देखना है कि अगर मैं और आप बात करें तो मुझे आपकी तरफ कितना लीन होना और आपको मेरी तरफ कितना लीन होना, तो वो सारी चीज़ों को आपको एक मैनेज बैलेंस करके रखना है। अगर हम वो बैलेंस कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई इंसान मेरे साथ बातें करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है या फिर मेरी बातें उसको बहुत अच्छी हो रही लग रही हैं, तो वो थोड़ा सा मेरी तरफ लीन होगा। अगर वो सामने वाला बंदा मेरी तरफ लीन हो रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा उसकी तरफ लीन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप उस चेयर पे बैठे हो, मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, दैट मीन हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट चेयर पे हैं। तो एक आपकी और आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो थोड़ा आप मेरी तरफ झुक जाओगे। इसी तरह थोड़ा सा मैं आपकी तरफ, अगर आप मेरी तरफ झुक रहे हो मेरी बातों के थ्रू, तो मुझे भी थोड़ा सा आपकी तरफ झुकना चाहिए। तो ओवरऑल ये बातों को हमें समझना है। नेक्स्ट होता है द पावर ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बातें कर रहे हैं तो आपने मेरे हाथ पे ऐसे रख दिया, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टच का मतलब क्या है। कि आप रियल में जिस फ्रेंड सर्किल में हम बात करते हैं तो कुछ कुछ बंदे एक दूसरे को हैंड शेक कर लेते हैं या फिर कंधे पे हाथ रख देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू योर टच फीलिंग, आपको आप किस शख्स के साथ हो, या बिजनेस मीटिंग में हो या ऑफिशियल मीटिंग हो या फैमिली के साथ हो या फिर अपने स्पाउस के साथ हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट टच फीलिंग होती है। तो आपको वो ऑब्जर्व करना है कि किस इंसान को कौन से टच की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर कम्युनिकेशन टाइम, आपके कम्युनिकेशन के टाइम में। तो वो चीज़ों को अगर आप समझ पाते हो तो उसके हिसाब से आपको टच भी करना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ टच आर रिक्वायर्ड इन दिस कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में कौन से टच की रिक्वायरमेंट है। तो वो सारी चीज़ों को समझ के एंड वो चीज़ें आपको आपको शेयर करना है विद दैट पर्सन जिसके साथ भी आप इंगेज हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल प्रेजेंटेशन। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है वो भी कुछ ना कुछ कहती है। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मल ड्रेस पहन रखे हैं तो वो कुछ और कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कैजुअल ड्रेस पहन रखे हैं तो वो कुछ और कहेंगे। मतलब वो मेरी ड्रेस कुछ और सामने वाले को सेंस देंगे कि ये बंदा ऐसा है। अगर मैंने स्पोर्ट्स कपड़े पहन रखे हैं तो उसका सिग्नल को कुछ और जाएगा। तो ओवरऑल जो जिस तरह का मेरा वेयरिंग ऑफ ड्रेस रहेगा उस तरह से कुछ एनर्जी निकलेगी, जिस एनर्जी के थ्रू इंसान समझ जाता है कि हाँ ओवरऑल ये इस सिचुएशन में है। तो ओवरऑल जो हमारा पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, जिस तरह के जिस तरह की बात हम करने जा रहे हैं किसी इंसान के साथ, तो उस तरह के ड्रेसिंग सेंस को भी आप ध्यान दें। फॉर एग्जांपल आप कैजुअल ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं तो मीटिंग के टाइप के आप ड्रेस वेयर करें। आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप स्कूल के टाइप की ड्रेस वेयर करें। अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो आप डेट के टाइप की ड्रेस वेयर करें। अल्टीमेटली इन सारी ड्रेसेस का मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन के ऊपर जिस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं उस तरह का सिचुएशन अपना ओवरऑल आउटर जो सिचुएशन है अपनी वैसी बनाएं और तब जाके वो चीज़ों को डिलीवर करें। फॉर एग्जांपल आप और मैं एक रिलेशनशिप के टॉपिक पे बात करें तो दिस इज़ वेरी सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल रिलेशन टॉपिक। तो ओवरऑल हम अगर इन सब टॉपिक से कुछ सीखेंगे तो ओवरऑल हमारी क्या होने वाली है, लॉन्ग लाइफ में जो एक रिलेशनशिप का जो इशू है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली। तो वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसको इम्प्रूव करना है ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन इक्वलेंस। कम्युनिकेशन इक्वलेंस को हम समझेंगे यहाँ पे कि आपको ज़िंदगी में अगर किसी से बात करनी है तो कुछ उसके पैरामीटर होते हैं कि फॉर एग्जांपल 40% जो होता है आपको जो सुनना है इंसान को। आप और मैं बात करें ना तो 40% आप मुझे सुनो। 50% में क्या करना, आपको मुझे देखना है, क्योंकि आपके मेरे बीच में जो बातें हो रही है ना आप मुझे देख पा रहे हो या मैं आपको देख पा रहा हूँ, तभी हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन हो पा रहा है। आप मुझे समझ पाओगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारा जो सुनना और समझना होता है वो आंखों से भी होता है। तो आप मुझे तभी समझ पाओगे या मैं आपको तभी समझ पाऊँगा जब आप मुझे देखोगे। एंड 10% जो आपके मेरे बीच में जो वर्ड जा रहे हैं ना ये सिर्फ 10% मैटर करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन का जो ओवरऑल 3 प्रोसेस में कम्युनिकेशन होती है। नंबर 1 इज़ आपको 40% सुनना है। नंबर 2 इज़ आपको
50% मुझे देखना है या मुझे आपको देखना है। एंड नंबर थर्ड इज़ 10% आपके और मेरे बीच में जो बातें होंगी। तो ओवरऑल व्हाट आर यू हेयर, क्या आप सुन रहे हो, और सुनने के साथ साथ आपका टन वॉइस का जो टून है वो क्या टून है, वॉइस की जो क्लैरिटी है वो क्या क्लैरिटी है, वो आपको समझनी है। वर्बल एक्सप्रेशन, जो आप और मैं वर्ड्स में बात करें उसका जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को आपको समझना है। ओवरऑल ये सब बातें आ जाती है सुनने में। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो ये चार पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। व्हाट यू आर सी और फील, आप क्या देख रहे हो और क्या देखने के बाद फील करो, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा जो चेहरा है ना वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो आप उस चेहरे को आपको समझो, उसको रीड करना समझो, उसको ऑब्जर्व करना समझो। नेक्स्ट इज ड्रेस एंड ग्रूमिंग, ओवरऑल मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं और जो मैं कैसे ग्रूम कर रहा हूँ, मेरे चेहरे के ऊपर जो लाइट आ रही है, वो जो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो सारी चीज़ें आप समझो। एंड नेक्स्ट इज पॉस्चर, मेरा जो पॉस्चर है ओवरऑल, मेरी बात करने में जो गेस्चर है, मेरे पॉस्चर हैं, ओवरऑल मेरा जो मैं कितने डिग्री के एंगल में बैठा हूँ आपके साथ और किस किस एंगल, वो सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना सीखो। एंड नेक्स्ट इज, ये तो आ गया ओवरऑल आई कांटेक्ट में। नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट, आपको आपके और मेरे बीच में एक मीडियम लेवल का एक आई कांटेक्ट रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ऐसे देखने लग जाऊँ कि आप डर ही जाओ, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको आपको ये फील होने लगे कि दिस पर्सन इज इग्नोरिंग मी। तो उन दोनों के बीच का एक जो माइनर मैनेजमेंट होता है, एक गैप होता है, उस गैप को आप मैनेज करके रखो। आपको देखना भी है, और वो देखना और ना देखने के बीच का जो एक मीडियम माध्यम होता है, वो सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। एंड नेक्स्ट होता है टच, आपको आपकी और मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें मैं आप मुझे कैसे टच कर रहे हो, मैं आपको कैसे टच कर रहा हूँ। कन्वर्सेशन के दौरान एक थोड़ा बहुत बेसिक टच होता है बिटवीन टू पर्सन, तो उस टच को भी ऑब्जर्व करना सीखना। और ओवरऑल गेस्चर, इंसान के जो गेस्चर होते हैं ना वो बहुत कुछ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा यूँ बैठा है तो वो कुछ और बताएगा, एक बंदा यूँ बैठा है तो वो कुछ और बताएगा, एक बंदा ऐसे बैठा है तो ओवरऑल उसके जो बॉडी के जो पॉस्चर है ना, गेस्चर्स है, वो सारी चीज़ों को समझना सीखो, क्योंकि ये भी एक बात करने का और बातों को समझने का तरीका होता है। नेक्स्ट इज़ वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स को इतना इम्प्रूव करो, इतनी सारी बुक्स पढ़ो, इतनी सारी नॉलेज गेन करो, जिससे कि आप जब बोलो तो सामने वाले को लगे कि कुछ इसने दे दिया, और सामने वाले को फील होना चाहिए कि हाँ सच में मेरी बातों में एक मैजिकल पावर है। तो वो पावर, वो एनर्जी, वो लाना की कोशिश करने के लिए हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी करनी है तो ज़्यादा सारे वर्ड्स का भंडार होना चाहिए हमारे दिमाग में। तो वर्ड्स का भंडार कैसे आएगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के, तो आप बुक्स पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर हमारे साथ करें, एंड हमें भी सिखाएं, और हम और आप सब मिलकर अपने रिलेशनशिप को और ओवरऑल अपनी लाइफ को बहुत अच्छा ग्रूम करने की कोशिश करेंगे साथ मिलकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर, बाय बाय एवरीवन।